आर्ट इंस्टीट्यूट की ये धरती बहुत ही पावन है और ये फुलरटन हॉल और स्वामी विवेकानंद मार्ग जिस धरती को अनुग्रहित किया भारत की कृषि ने 150 साल पहले जन्मे उस महापुरुष की जयंती सार्ध शताब्दी जब पूरा विश्व मना रहा है और सितंबर के माह में 1893 में जब उस महापुरुष ने इस धरती से अमेरिका की इस धरती से भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म और संस्कृति का संदेश पूरे विश्व को दिया, उन ऐतिहासिक क्षणों को हम याद कर रहे हैं और याद इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई औपचारिकता निभानी है, बल्कि स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत और उनके सपनों की दुनिया हमें बनानी है। तो मेरे साथ एक बार आप हाथ उठा करके स्वामी विवेकानंद की जय घोष के नारे लगाएंगे। स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की, ऋषियों की भूमि भारत की, कर्म भूमि अमेरिका की, धरती माता की, वंदे वंदे। भाई और बहनों, दो शब्दों की महिमा और उसमें पूरी भारतीय संस्कृति को समेट करके इसी पवित्र प्रांगण से संदेश दिया था स्वामी विवेकानंद ने। सिस्टर एंड ब्रदर्स मात्र ये दो शब्द नहीं हैं, इन शब्दों में संपूर्ण भारतीय संस्कृति का मानो समावेश है। और हमारे गुजरात में तो सारे रिश्ते बाद में हैं, पति बाद में, पत्नी बाद में, पिता बाद में, मां बाद में, बड़ा भाइयों बहनों होय छे। किसी ने पूछा गुजरात में आपके पति का क्या नाम है, बोला पंकज भाई। बोले मैं आपके पति का नाम पूछ रहा हूं, अपने भाई का नहीं। भाई और बहन में एक विश्व बंधुत्व है। अयम निजः परोवीति गणान लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और आज पूरी दुनिया जब राजनीतिक संघर्षों, सांप्रदायिक उन्माद, जंग वार के दौर से गुजर रही है, पूरी दुनिया में संसाधनों और संपत्ति पर एकाधिकार करने का एक वार चला हुआ है और उसमें न्याय का गला घुट रहा है। आज जब पूरे विश्व में अध्यात्मवाद और मानवतावाद के ऊपर बाजारवाद, पूंजीवाद, उपभोक्तावाद हावी हो गया है और इंसाफ का और सत्य का गला घुट रहा है, जब पूरी दुनिया में आधुनिकता, पूरी दुनिया में जब आधुनिकता के नाम पर, आजादी के नाम पर अनैतिक यौन संबंध, फ्री सेक्स और असंयम का महिमा मंडन करके मनुष्यता को पुष्टता की ओर धकेला जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख करके अलोकतांत्रिक तरीके से सत्य, न्याय, मानवता, इसको हाशिए पर रख करके पूरी दुनिया को कुछ ताकतवर मुल्क अनडेमोक्रेटिक तरीके से रूल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे यूएनओ हो, चाहे डब्ल्यूटीओ हो, हेल्थ, एजुकेशन, सभी क्षेत्रों में कुछ देश पूरे वर्ल्ड को अनडेमोक्रेटिक तरीके से लीड करने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसे में जबकि पूरी दुनिया एक भौतिक संघर्षों के दौर से तो गुजर ही रही है, स्वामी विवेकानंद ने इसी धरती पर इसी माह में 120 वर्ष पहले कहा था, मैं यहां अमेरिका में धर्मांतरण करने के लिए नहीं आया हूं, धर्म का उपदेश करने के लिए आया हूं। और इसी धरती पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं अपने अमेरिका के और यूरोप के और दुनिया के उन तमाम लोगों से भी आह्वान करता हूं कि धर्मांतरण का जो कुचक्कर चल रहा है इसको बंद करके लोगों को एक अच्छा इंसान बनने की शिक्षा दे। मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूं, उस महामानव के शब्दों को दोहरा रहा हूं कि मैं अमेरिका की धरती पर धर्मांतरण करने के लिए नहीं आया हूं, धर्म का संदेश देने के लिए, वेदांत का संदेश देने के लिए, वेदों का विश्व बंधुत्व का संदेश देने के लिए आया हूं। मैं यहां धर्मांतरण करने के लिए नहीं आया हूं। यदि स्वामी विवेकानंद के उन उपदेशों और संदेशों पर ध्यान दिया गया होता और जो धर्मांधता पूरे विश्व में आज चल रही है उसके ऊपर अंकुश लगाया होता तो 9/11 की घटना यहां पर नहीं होती। आज ही के दिन इसी माह में जो उन्होंने इस धरती पर से संदेश दिया था, मैं उन्हीं के शब्दों में उसको दोहराना चाहता हूं। इस मंच से उन्होंने कहा था, सांप्रदायिकता, हठ धर्मिता और उनकी विभत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही हैं, उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही हैं, सभ्यताओं को विध्वंस करती रही हैं और पूरे पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही हैं। यदि वे विभत्स दानवी प्रवृत्ति न होती तो मानव समाज आज की अवस्था में कहीं और अधिक उन्नत होता, पर अब उसका समय आ गया है। 120 साल पहले भी जो कहा था उसको फिर मैं कह रहा हूं। उसी महापुरुष के संकल्पों और सपनों को आपके बीच में रख रहा हूं, पर अब उनका समय आ गया है। मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूं कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है वह समस्त धर्मांधता का, तलवार व लेखनी के द्वारा होने वाली सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध होगी। ये बात उस महामानव ने जो दोहराई थी, यदि ध्यान दिया होता उनके इस संदेश पर तो आज पूरी दुनिया में सांप्रदायिक युद्ध ना होता। किसी एक देश की घटना की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की राजनीतिक ताकतें, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं, संसाधन, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, बड़े से बड़ा अंपायर हम कैसे अर्जित कर सकते हैं, उसके लिए हमें सत्य का, मानवता का, न्याय का गला घोटना पड़े तो भी हम तैयार हैं। यहां चांद पर इसलिए नहीं जा रहे लोग कि चांद से उनके जीवन में कोई शीतलता आएगी, मंगल पर इसलिए नहीं जा रहे कि उनके जीवन में मंगल आएगा, लेकिन जा इसलिए रहे मंगल पर क्योंकि अमेरिका जिस तरह से चल रहा है उसको अपना भोग करने के लिए ऐसे 5 पृथ्वी और चाहिए। इसलिए पहले से ही ढूंढ रहा है कि मंगल पर मेरा अधिकार हो जाए, चंद्रमा पर मेरा अधिकार हो जाए। उत्तर और दक्षिणी ध्रुव की बर्फों के उन पहाड़ों को भी बांट दिया गया है कि इसमें जो संसाधन मिलेंगे उस पर मेरा अधिकार होगा। ये तो संसाधनों और समृद्धि पर एकाधिकार करने का जो वार चल रहा है, ये तो राजनीतिक लोगों के द्वारा जो पूरी दुनिया में अपनी भौतिक भूख को मिटाने की जो विविध कोशिशें चल रही हैं, क्योंकि सारी दुनिया की संपत्ति और समृद्धि एक भी व्यक्ति को मिल जाए तो उसकी तृप्ति के लिए पर्याप्त नहीं होती। लेकिन जो हमारे ऋषियों ने त्याग का संदेश दिया उस मार्ग पर चले तो आज जितनी दुनिया में लोग रह रहे हैं उससे 100 गुना हो जाए तो उनके लिए भी पर्याप्त है। एक तरफ ये संसाधनों के ऊपर एकाधिकार करने का वार और दूसरी तरफ सारी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है?
एक अच्छा बेहतर इंसान कैसे बने। स्वामी विवेकानंद कहते थे मैं मानव धर्म की शिक्षा देता हूं। एक बेहतर इंसान कैसे बने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरे मजहब के लोगों की संख्या कैसे बढ़े इस पर ध्यान दिया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद ने धर्मांतर नहीं किया, हमारे ऋषि मुनियों ने धर्मांतर नहीं किया, महर्षि दयानंद ने धर्मांतर नहीं किया, जय कृष्ण मूर्ति ने धर्मांतर नहीं किया, श्री अरविंद ने धर्मांतर नहीं किया। और आज मेरे भारत की ऋषि परंपरा, संत परंपरा और स्वामी रामदेव धर्मांतर नहीं करता है। हम तो चित्त के रूपांतरण पर विश्वास करते हैं। एक ईसाई बेहतर ईसाई कैसे बने, एक मुसलमान बेहतर मुसलमान कैसे बने, इसके लिए हम योग और अध्यात्म की शिक्षा दीक्षा देते हैं। महात्मा गांधी जी भी यही कहते थे और स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा था कि भाई ये धर्मांतरण का काम बंद करो, एक इंसान को बेहतर इंसान बनाने का काम शुरू करो। यदि ये काम होता तो आज पूरी दुनिया में जो सांप्रदायिक उन्माद उबल रहा है, अज्ञान और अभाव का, मजबूरी का लाभ उठा करके अपनी ताकत के बल पर हम धर्मांतरण करने में जो लगे हैं, इससे हासिल कुछ नहीं होगा, बल्कि एक और धार्मिक जंग की ओर, एक और रिलीजियस वार की ओर हम दुनिया को धकेल देंगे। इसलिए मुझे पता है कि मेरे एक एक शब्द के ऊपर आपत्ति उठाई जा सकती है, लेकिन जो मैंने सच्चाई कही है उसको कोई झुठला नहीं सकता है। यह केवल भारत की समस्या नहीं है, यह समस्या केनिया की भी है, यह समस्या अफ्रीकन कंट्रीज की भी है, यह समस्या अब यूरोप की भी बन चुकी है, यह समस्या अब मिडिल ईस्ट की भी है, यह समस्या अब चीन में भी जन्म ले रही है। यूरोप से लेकर के और जो है रूस तक सारी दुनिया में एक भय सा व्याप्त है। किसके लिए? कि किस रिलीजन को मानने वालों की संख्या कितनी है। हमने कभी भी संख्या के बल पर दुनिया को जीतने की कोशिश नहीं की, हमने तो सत्य के बल पर, आत्म बल पर, अध्यात्म के बल पर पूरी दुनिया में राज किया था। भारत विश्व विजेता था और आज भी भारत में विश्व विजेता होने का सामर्थ्य है। और स्वामी विवेकानंद ने जो 150 वर्ष पहले महामानव जन्मा, उनके सार्ध शताब्दी पर उनका एक और भी सपना था कि भारत का नेतृत्व भौतिकवादी लोग नहीं कर पाएंगे। भारत का नेतृत्व वो बुद्धिजीवियों की कीर्तन मंडली जो ताकतवर लोगों के गीत गाती है, वो दुनिया का और देश का नेतृत्व नहीं कर पाएगी। भारत का नेतृत्व त्याग के रास्ते पर चलने वाले, भारत का नेतृत्व त्याग के मार्ग पर चलने वाले फकीर ही हिंदुस्तान के वजीर होंगे। ये स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी में मैं दोहरा रहा हूं, जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। यह भारत ही कह सकता है, इतने घोरों के साथ दूसरा देश नहीं कह सकता। और उस भारत के सन्यासी की इस बात को मैं वर्तमान में इस अर्थ में भी कहना चाहता हूं, हम 500 साल पहले जो अमेरिका अस्तित्व में आया और उसने अपने पुरुषार्थ के द्वारा आज पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया है, हम उस अमेरिका के पुरुषार्थ की प्रशंसा करते हैं और आप भी उसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आपके भी हम साहस, पुरुषार्थ, शौर्य को प्रणाम करते हैं। 500 साल पहले
जिस अमेरिका का उदय पूरे विश्व के सामने हुआ, आज पूरी दुनिया को अमेरिका अपना लोहा मनवा रहा है। हम अमेरिका के इस पुरुषार्थ को प्रणाम करते हैं। 2000 साल पहले पूरे विश्व के सामने यूरोप में जिस संस्कृति, सभ्यता, सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, उस ईसाइयत का भी हम सम्मान करते हैं। 1400 साल पहले पूरी दुनिया में जिस इस्लाम का आविर्भाव हुआ, हम उसका भी सम्मान करते हैं। लेकिन 200 करोड़ वर्ष पुरानी अपनी भारतीय संस्कृति को भी हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो हमारी पुरुषों की संस्कृति है। और हम ये चाहते हैं कि 125 करोड़ हिंदुस्तानी जिस तरह से ईसाइयत और इस्लाम का सम्मान करते हैं, वैसे वो भी भारत के धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का सम्मान करें। और मैं इसलिए इस बात को दोहराना चाहता हूं कि आज वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन के कुछ लोगों ने इसलिए इस आयोजन का बहिष्कार कर दिया कि ये हिंदू इस आयोजन को कर रहे हैं। अरे भैया, इतनी सहिष्णुता तो रखो, इतनी सहिष्णुता तो रखो कि परस्पर आप एक दूसरे के साथ भी नहीं बैठ सकते। अरे हम तो कहते हैं, हम हिंदू होने से पहले हम भगवान की संतानें हैं, और यही अमृत पुत्र होने का संदेश स्वामी विवेकानंद ने दिया था। हम हिंदू होने से पहले, ईसाई होने से पहले, हम सिख होने से पहले, मुसलमान होने से पहले हम भगवान की संतान हैं। यह हम किसी को नहीं भूलना चाहिए। हम सब अमृत पुत्र हैं, और यही एकत्व का संदेश इस दुनिया को सुरक्षित रखेगा। परस्पर के संघर्षों में पहले भी खून बहा है, आगे वो खून ना बहे। और स्वामी विवेकानंद ने भारत के उदय में विश्व के उदय की बात क्यों की, उसके पीछे भी एक बहुत गहरा अर्थ है। माना कि रोम और मिस्र यवन प्रांत से लेकर के ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, म्यांमार, ब्रह्मदेश और त्रिविष्टुप, तिब्बत से लेकर के जावा, सुमित्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, कंबुज देश तक भारतीय शासकों का राजनीतिक साम्राज्य था। इस भारत के चक्रवर्ती साम्राज्य, जो भारत विश्व विजेता, विश्व गुरु रहा, हमें केवल उसके उस राजनीतिक चक्रवर्ती साम्राज्य पर गर्व नहीं है। हम तो भारत की उस संस्कृति की बात कर रहे हैं जिसने अपने ज्ञान बल से, अपने तप बल से, अपने आध्यात्मिक बल से, भद्रम इच्छन्त्रिष्यः सर्वविदः तपो दीक्षम उपनिषेतुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजस्य जातम तदस्मै देवा उपसमनमन्तु। भारत ने अपने आध्यात्मिक बल से, अपने तपोबल से पूरी दुनिया को त्याग के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। वैयक्तिक जीवन में त्याग और भौतिक जीवन में समृद्धि। मुझसे लोग कहते हैं, बाबा क्या इस सन्यासी को वो करना चाहिए जो आप कर रहे हैं? मैंने कहा, सन्यासी का धर्म क्या होगा, सन्यासी का धर्म क्या होता है, भारतीय धर्म क्या होता है, इसको भी क्या कुछ राजनीतिक लोग तय करेंगे कि सन्यासी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जो राज सत्ता अपने राज धर्म से च्युत हो गई है, जो राज सत्ता धर्म को छोड़ करके अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी है, ओबामा कहते हैं मैं ईसाई हूं। अच्छी बात है, वो ईसाई है, हम उनका सम्मान करते हैं। दुनिया के दूसरे शासक कहते हैं कि मैं इस्लाम को मानता हूं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कोई कहता है कि मैं हिंदू हूं और मैं राष्ट्रवादी हिंदू हूं, तो विवाद हो जाता है। क्या हिंदू होना शर्म की बात है? जैसे कि भारत के एक प्रधानमंत्री ने कहा था, आई एम हिंदू बाय एक्सीडेंट। स्वामी विवेकानंद ने कभी नहीं कहा कि आई एम हिंदू बाय एक्सीडेंट। उन्होंने कहा था मैं हिंदू हूं, इसके ऊपर मुझे गर्व है।
मुझसे कहते हैं, क्या बाबा जी सन्यासी को सिंहासनों पर बैठे लोगों को शीर्षासन कराने का काम करना चाहिए? मैंने कहा, सन्यासियों ने सिंहासनों पर बैठे लोगों का शीर्षासन कब नहीं कराया मेरे भैया? महर्षि वशिष्ठ को देखो, विश्वामित्र को देखो। महर्षि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को दशरथ से मांग करके ले जाते हैं और पूतना का वध करवाते हैं, ताड़का का वध कराते हैं। ये तो इतिहास है। महर्षि विश्वामित्र दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग के ले जाते हैं और ताड़का का वध कराते हैं। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि पूतना का अत्याचार बहुत बढ़ गया है, ये दोनों ही राक्षसियां ऋषियों को मार करके उनका खून पिया करती थी, उनकी हड्डियों पर कीर्तन किया करती थी। भैया, मैं बात यूं कह रहा हूं कि युगों युगों से महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने युगों युगों से, पानी तो दूसरों को पिलाना है, चिंता मत करो। क्या विश्वामित्र ने जो किया वो सही था या गलत? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आचार्य चाणक्य ने जो किया था वो सही था या गलत? योगेश्वर श्री कृष्ण ने किया था वो सही था या गलत था? स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था वो सही था या गलत? जब सब सही थे, जब राम और कृष्ण सही थे, विवेकानंद और दयानंद सही थे, तो रामदेव कहां से गलत हो गया भाई? स्वामी विवेकानंद ने धर्म और सन्यास को नई परिभाषा दी और उन्होंने कहा, मेरा भगवान मंदिरों में नहीं रहता, मेरा भगवान गिरजाघरों में नहीं रहता, वो मठ और गुरुद्वारों में नहीं रहता, मेरा भगवान तो, मेरा नारायण तो हर नर में रहता है और उसी की सेवा करना ये मेरी पूजा है। मेरा नारायण तो हर नर में रहता है, मेरा ब्रह्म तो पूरे ब्रह्मांड में रहता है, ये सारा ब्रह्मांड मेरे ही ब्रह्म का मूर्त स्वरूप है। इस संदेश को आज दोबारा से जीने की आवश्यकता है कि हम ब्रह्मांड में ब्रह्म को जिए और ये सारा साम्राज्य भगवान का है। मुझसे लोग कहते, बाबा जी आप किसके लिए काम कर रहे हो? मैंने कहा, हम इस धरती पर भगवान का साम्राज्य कायम करना चाहते हैं, क्योंकि राम राज्य कहने से कुछ लोग सांप्रदायिक समझ लेते हैं। तो मैंने कहा, इंद्रम वर्धन्तो अप्तरः गणवन्तो विश्वमारिम अपघ्नन्तो अरावणः। वेद का संदेश है कि धरती पर बुरे लोगों का, चोर लोगों का, डकैत लोगों का, घोटालेबाजों का राज नहीं होना चाहिए। व्याख्या मैं आधुनिक शब्दों में कर रहा हूं, तात्पर्य वेदों का वही है। माहवस्तेन ईशता, यजुर्वेद में तो सीधा ही कह दिया पहले मंत्र में, माह नहीं, वह हम पर, स्तेन चोरों का हम पर राज नहीं होना चाहिए। गुरुओं ने कहा, गुरुवाणी में, जो वेदवाणी में कहा वही गुरुवाणी में दोहराया गुरुओं ने। धरती सारी साधकी तस्कर बैठे आन। तस्कर माने चोर को कहते हैं। धरती सारी साधकी, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये संदेश आज भी इसलिए प्रासंगिक है कि अशुभ का साम्राज्य नहीं होना चाहिए। चारों तरफ सत्य का, धर्म का, न्याय का, जस्टिस का साम्राज्य होना चाहिए। आज वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं चारों तरफ। वह अमेरिका की वॉल स्ट्रीट से लेकर के और दिल्ली के रामलीला मैदान तक, अमेरिका की वॉल स्ट्रीट पर और रामलीला मैदान में और पूरी दुनिया में यही नारे लग रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि धरती से
ये पाप, अधर्म, अन्याय मिटेगा, धर्म, सत्य और न्याय की प्रतिष्ठा होगी और स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत भी बनेगा और उनके सपनों की दुनिया बनेगी। वो आधुनिकता और भारतीयता के दिव्य संगम थे। हम उनके संदेशों को लेकर के पूरी दुनिया को अध्यात्म के आलोक से प्रकाशित करेंगे और भौतिक समृद्धि के नाम पर, गरीबों और अमीरों के नाम पर पूरी दुनिया में जो जंग छिड़ी है उनको फिर से वसुधैव कुटुंबकम के उस एकता के सूत्र में बांधेंगे और अब संसार को नया आलोक और नया प्रकाश, जैसे हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा, वेदों से ही मिलने वाला है। नए अनुसंधान के द्वार अब वेदों से और वेदांत से ही पूरी दुनिया को मिलेंगे और उन्हीं के प्रकाश में ये विश्व आगे बढ़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जो स्वामी विवेकानंद का संकल्प था, उनका सपना था, उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे। इस पूरे ब्रह्मांड में हम ब्रह्म का दर्शन करेंगे, नारायण में नर का दर्शन करके, अपने कर्म को अपना धर्म मान करके, मानवता धर्म को सबसे ऊंचा रख करके सब इंसानों के जीवन में शुभ का आधान करेंगे और पूरे विश्व को फिर से मंगलमय रास्ते पर लेकर के आएंगे और फिर से इस जगती को भगवान की प्रकाश और दिव्यता से भरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ उस महामानव की महान साधना और तप को पुनः प्रणाम। बोले भारत माता की वंदे। जय। जब जब ऐसे संत आते हैं तो हमें याद कराते हैं ट्रुथ